आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे रहस्यमय शिवलिंग भारत में नहीं बल्कि आयरलैंड में स्थित है? क्या वास्तव में आयरिश लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं? क्या सच में यह कोई शिवलिंग है या कुछ और है? इस शिवलिंग का पूरा रहस्य आइए आज के वीडियो में जानते हैं। आयरलैंड के एक पहाड़ी इलाके में इस शिवलिंग को गोल घेरे के बीच स्थापित किया गया है। कहा जाता है कि इसे आयरलैंड में खास जादुई ताकत रखने वाले इंसानों ने सैकड़ों साल पहले स्थापित किया था। वहीं बुरी ताकतों ने इसे कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। उन्हें हर बार विफलता ही हाथ लगी। आयरलैंड की काउंटी मीथ में एक तारा हिल है। इसी इलाके में पत्थर के चौड़े ईंटों का घेरा बनाकर इसे स्थापित किया गया था। हालांकि इस शिवलिंग की स्थापना कब और क्यों की गई थी, यह अभी तक बस अनुमान की बात ही है। इसलिए वहाँ के लोग इसे रहस्यमय प्रतीक रूप में जानते हैं। इसे लिया फेइल यानी भाग्य का पत्थर कहा जाता है। हिंदुओं के बीच इसको लेकर खूब मान्यता है। 1632 से 1636 ईस्वी के बीच के फ्रांसीसी भिक्षुओं के एक प्राचीन दस्तावेज द माइनर्स ऑफ द फोर मास्टर्स के अनुसार कुछ खास जादुई ताकत रखने वाले एक ग्रुप के नेता थूथा डी डेनन ने इसकी स्थापना की थी। ये दस्तावेज 1632 से 1636 में लिखा गया था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आयरलैंड में कांस्य बनाने की शुरुआत इन्हीं लोगों ने की थी। क्यों है ये खास? थूथा डी डेनन का अर्थ होता है देवी दानू के बच्चे। उन्होंने 1897 बीसी से 1700 बीसी तक आयरलैंड पर शासन किया था। ईसाई भिक्षुओं ने इस पत्थर को प्रजनन क्षमता की प्रतीक मूर्ति के रूप में देखा। यह इतना महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था कि इसका उपयोग 500 ईस्वी तक सभी आयरिश राजाओं के राज्याभिषेक के अवसर पर किया गया। यूरोपीय परंपरा में देवी दानू एक नदी देवी थी। डेन्यूब, दोन, डनीपर और डिनिएस्टर नदियां भी इसी से जुड़ी हैं। कुछ आयरिश ग्रंथों में इस देवी के पिता को दागदा यानी सबसे अच्छा भगवान कहा जाता है। हमारी वैदिक परंपरा में भी दानु देवी का जिक्र मिलता है, जो दक्ष की बेटी और कश्यप मुनि की पत्नी थी। ये भी नदियों की देवी थी। संस्कृत भाषा में दानु शब्द का अर्थ है बहने वाला पानी। दक्ष की 27 बेटियां थी। इन्हीं 27 बेटियों में शक्ति रूपा सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। तो अगर वैदिक परंपरा के दृष्टिकोण से देखें तो लिया फेल नाम शिवलिंग से बहुत मेल खाता है। पिछले कई वर्षों में आयरलैंड के इस शिवलिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जून 2012 में एक व्यक्ति ने इस पर 11 बार आक्रमण किया, पर वो इसे नुकसान पहुंचाने में असफल रहा। इसके बाद मई 2014 में किसी ने सतह पर लाल और हरा रंग डालकर खराब करने की कोशिश की, लेकिन यह शिवलिंग प्रतीक रूप में जस का तस खड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ लोग काला जादू और तांत्रिक क्रियाएं करने आते रहते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को तंत्र विद्या का जनक माना जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में शिव की पूजा का प्रचलन था। इस बात के हजारों सबूत बिखरे पड़े हैं। यह शिवलिंग भी इसी बात की गवाही देता है। पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के कई सबूत मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के पुरातात्विक अवशेष पाए गए थे। सभ्यता की शुरुआत में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वह पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त एक सील पर 3 मुंह वाले एक पुरुष को दिखाया गया है, जिसके आसपास कई पशु हैं। इस रूप को भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे महादेव के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। हर हर महादेव।